मित्रों नमस्कार। और आज वर्ड में हम ये सारे कमांड सीखने वाले हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है और इसके बारे में जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर ये सारे जो कमांड है यहाँ पर ये हम सीखने वाले हैं। तो इन सभी कमांड का अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप बहुत सारे कामों को बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। जैसे कि फ़ॉन्ट कलर बहुत छोटा सा कमांड है। अगर किसी सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को या पैराग्राफ को आप फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट का जो कलर है वो चेंज कर लीजिए। तो इन सभी कामों को करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपको इसको सेलेक्ट करना आना चाहिए। तो किसी भी टेक्स्ट पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाता है और 3 बार क्लिक करते हैं तो वो पूरी लाइन या पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। इसी को अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो शिफ्ट जो बटन होता है कीबोर्ड का उसका यूज़ करके और कर्सर कंट्रोल की मतलब अप डाउन लेफ़्ट राइट जो एरो की बनी होती है उसका यूज़ करके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के लेफ़्ट और राइट साइड में शिफ्ट का की बना हुआ है, इसको आपको दबा कर रखना है और जिधर का सिलेक्शन करना है उधर का आप एरो की को प्रेस करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद इसमें लिखे हुए सभी को सारे कमांड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर होम मेनू में जाकर यहाँ पर फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से चेंज करना है तो क्लिक कर दिया मैंने, तो ये रेड हो गया। फिर से मैंने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है तो वो ग्रीन कलर का हो गया है। इस तरह से फ़ॉन्ट का कलर बदल सकते हैं। अगर बैकग्राउंड को चेंज करना है जिसको हम हाईलाइट कलर कहते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से तो आप इसको सेलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप फ़ॉन्ट का कलर और हाईलाइट कलर को चेंज कर सकते हैं। अगला जो कमांड है वो है फॉर्मेट पेंटर। मानिए कि आपको ये वाला कलर बहुत पसंद आया तो इसको आपने सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें और भी कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। जैसे कि इसको मैंने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया है, थोड़ा सा फ़ॉन्ट इसका छोटा कर देते हैं। अब यही आपको सभी में अप्लाई करना है तो पहले आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। जो कलर लिखा है इसको आप सेलेक्ट करिए इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर को क्लिक कीजिए इस प्रकार से। अब जहाँ पर भी इसको अप्लाई करना है जस्ट आपको उसको सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से तो सेलेक्ट करते ही उसका जो फ़ॉन्ट है, उसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर, उसमें जो आपने इफेक्ट लगाए हैं वो सारा कुछ वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ़ॉन्ट का मैंने सेलेक्ट किया है फ़ॉन्ट को। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया है। अब यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया तो ये सेम कलर का सेम स्टाइल का वहाँ पर आ जाएगा। हाईलाइट कलर को मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर में जाकर वाटर मार्क से लेकर सब स्क्रिप्ट तक का सेलेक्ट किया तो ये देखिए सेम स्टाइल में यहाँ पर आ गया। इस तरीके से किसी भी फॉर्मेट को आप चेंज करना चाहें अगर तो आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसके लिए बार बार आपको फ़ॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट कलर, फ़ॉन्ट कलर को चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको किसी फ़ॉन्ट को बड़ा करना है या छोटा करना है, इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है तो उसको पहले सेलेक्ट करना है और यहाँ से इस वाले बटन को आपको इस तरह से प्रेस करना है तो ये बड़ा हो जाएगा और फ़ॉन्ट का जो आकार है वो छोटा हो जाएगा। सेम काम कीबोर्ड से करने के लिए कंट्रोल और इस ब्रैकेट क्लोज को आपको दबाना है एक साथ तो फ़ॉन्ट का आकार बड़ा हो सकता है और ब्रैकेट ओपन को अगर आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में तो वो छोटा हो जाएगा। इस तरह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का यूज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट को के साथ में अगर अप्लाई करते हैं तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब कंट्रोल के साथ मैंने ब्रैकेट क्लोज को दबाया है तो ये बड़ा हो रहा है और ब्रैकेट जहाँ से आपका शुरू होता है ना स्क्वायर ब्रैकेट, तो उससे आपका ये छोटा हो जाता है। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इस काम को जल्दी करना है तो कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ प्रेस कीजिए। कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ प्रेस करने के बाद में यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन का यूज़ करके आप फ़ॉन्ट के आकार को बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों को आपको प्रेस करना है और उसके बाद फिर जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ग्रेटर देन को, तो ग्रेटर देन को प्रेस करते ही ये फ़ॉन्ट का आकार बहुत जल्दी
इंक्रीज़ हो जाएगा, और लेस देन को अगर आप दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में तो वो बहुत छोटा हो जाएगा इस तरीके से। तो अपने आवश्यकता अनुसार इसको बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं इंक्रीज़ फॉन्ट और डिक्रीज़ फॉन्ट के लिए। ठीक है, बहुत आसान है ये। तो हमने अभी तक इन 3 कमांड को सीख लिया है। ठीक है, जो बहुत ही आसान थे, तो इसको यूज़ करना बहुत आसान था। तो हमने ये 3 कमांड सीखे अभी, हाईलाइट कलर, फॉन्ट कलर और इंक्रीज डिक्रीज फॉन्ट। ठीक है, और हमने सीखा है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, 4 कमांड हम सीख चुके। और चलिए अगले कमांड की तरफ चलते हैं, जो है वाटर मार्क। अगर आप वाटर मार्क का यूज़ करना चाहते हैं तो वाटर मार्क का यूज़ आप पेज लेआउट वाले ऑप्शन में जाकर कर सकते हैं। वाटर मार्क का अगर आप यूज़ करते हैं तो आप जब प्रिंट करेंगे अपना पेज को या उसकी PDF बनाएंगे, तो आपके हर पेज में, मानिए कि आपका 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, तो हर पेज में एक वाटर मार्क आएगा जो कि ये बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, ये आपकी कंपनी का है, ये आपने अपने लिए बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर मार्क को क्लिक करना है पेज लेआउट वाले मेनू में जाकर। यहाँ से देखिए कॉन्फिडेंशियल डू नॉट कॉपी लिखा हुआ है, आप किसी को भी क्लिक करेंगे तो वो वाटर मार्क उसमें दिखाई देगा। ठीक है, तो किसी को भी आपको यहाँ से क्लिक करना है और वो यहाँ पर इस तरीके से वाटर मार्क के रूप में दिखाई देता है। अब मानिए कि आपको अपने हिसाब से कस्टम वाटर मार्क लगाना है, तो नीचे देखिए कस्टम वाटर मार्क लिखा ही हुआ है, आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो टेक्स्ट का जो यहाँ पर ये बना हुआ है टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ टेक्स्ट के बगल में इसको मिटा दीजिए। और अब आप जो लिखना चाहते हैं, अपना नाम या अपना मोबाइल नंबर या कंपनी का कोई नाम, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर शुभम मार्क को लिखा है, इसको अप्लाई करना है आपको, और अप्लाई करके क्लोज कर देंगे तो आपको हर पेज में ये शुभम मार्क को लिखा हुआ दिख जाएगा। इस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर मानिए कि आपको यहाँ पर कोई पिक्चर लगाना है, तो यहाँ पर पिक्चर वाटरमार्क का ऑप्शन है, सेलेक्ट पिक्चर को क्लिक करिए और यहाँ से अपना कोई कंपनी का लोगो या अपनी कोई फ़ोटो आप इस तरह से इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर में और अप्लाई करेंगे तो ये अब हर पेज में दिखाई दिया जाएगा। ये हर पेज में दिखाई देगा इस तरीके से। बहुत ही आसान है, इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट कोई जल्दी से कॉपी नहीं कर पाएगा, और अगर कोई इसकी कॉपी या इसका कोई ज़ेरॉक्स फ़ोटो कॉपी निकालता है तो उसमें आपका सिग्नेचर जाएगा, मतलब आपने जो लगाया होगा वाटरमार्क वो उसके साथ में ज़रूर प्रिंट हुआ करेगा। इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान, ठीक है। तो चलिए अगले कमांड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है वो है स्ट्राइक थ्रू। अगर आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसे कटा हुआ दिखाना चाहते हैं तो आप स्ट्राइक थ्रू का यूज़ कर सकते हैं। मानिए कि आपने यहाँ पर किसी टेक्स्ट को या किसी पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट किया है और उसे कटा हुआ दिखाना चाहते हैं कि हमने इसको पढ़ना नहीं है, लिखा ज़रूर है, तो यहाँ पर आप स्ट्राइक थ्रू को क्लिक करेंगे तो एक सिंगल लाइन से ये कटा हुआ दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। अगर आप इसको डबल स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं तो कंट्रोल डी को दबाएंगे और यहाँ से डबल स्ट्राइक थ्रू को क्लिक करके आप इस काम को कर सकते हैं। अगर इसको आप कलर चेंज करना चाहते हैं फ़ॉन्ट का, तो फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, और अंडरलाइन या स्ट्राइक थ्रू का कलर भी यहाँ से चेंज हो सकता है। मैंने इसको रेड किया है तो ये रेड कलर में स्ट्राइक थ्रू प्लस फ़ॉन्ट भी दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। मानिए कि आप मैथ्स का कोई पेपर बना रहे हैं या फिर आप केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पेपर टाइप कर रहे हैं या उसका कोई थ्योरम लिखने जा रहे हैं या लिखने वाले हैं, तो उसको लिखने के लिए आप उसको इस तरह से, जैसे लिखा मैंने यहाँ पर कि x2 + y2 + 2xy = x + y2। एक्चुअली मैं इसको स्क्वायर लगाना चाहता हूँ पर मुझे ऐसा लिखना पड़ा, ठीक है। या फिर मुझे लिखना है H2SO4, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, मैं इस तरह से लिखूँगा H2SO4। या और भी कोई लिखना है तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, पर एक्चुअली में इसको थोड़ा नीचे लिखा जाता है जिसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है CONO3। तो अब इसको अगर आपको घात के रूप में दिखाना है तो आपको यहाँ पर देखिए ऊपर में इस वाले को क्लिक करना है, तो ये इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस को अगर एक साथ दबाएंगे तो क्या होगा, ये सब स्क्रिप्ट हो जाएगा इस तरीके से। पर आपको ऊपर लेके जाना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट
को एक साथ दबाएंगे और उसके बाद जब प्लस को दबाएंगे तब ये घात के रूप में दिखाई देगा, स्क्वायर के रूप में दिखाई देगा, इस प्रकार से। तो अब ये हो गया x प्लस वाई का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ऐसे अगर नीचे करना है तो कंट्रोल के साथ आप सभी को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर इस वाले को क्लिक करेंगे तो ये सब स्क्रिप्ट यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का प्रयोग ज़रूर अब सीख गए होंगे, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ फाइंड कमांड, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल F होता है और होम मेनू में बिल्कुल राइट साइड में आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मानिए कि मैं इस पेज में O ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पर मैंने O लिखा हुआ है, तो उसके लिए मुझे कंट्रोल F का यूज़ करना है या फिर राइट साइड में फाइंड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो कंट्रोल F को प्रेस कीजिए या फिर कंट्रोल के साथ में F को प्रेस कीजिए या फिर फाइंड को क्लिक कीजिए। उसके बाद O को लिखने के बाद अब यहाँ पर आपको बार बार एंटर करते जाना है। तो जहाँ पर भी O लिखा होगा आप देख पा रहे होंगे कि वो सेलेक्ट हो रहा है इस तरीके से। तो आपको बता रहा है कि फ़ॉन्ट यहाँ पर अपन को O मिल रहा है, यहाँ आपने O को लिखा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इस O को किसी दूसरे शब्द से या दूसरे अक्षर से, दूसरे लेटर से चेंज करना चाहते हैं तो आपको रिप्लेस कमांड का यूज़ करना चाहिए, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल H है। तो कंट्रोल और H को जब आप प्रेस करोगे तो आपके सामने सेम एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा फाइंड वाला। तो इस फाइंड वाले डायलॉग बॉक्स में देखिए फाइंड, रिप्लेस और गो टू तीनों का ही ऑप्शन है। तो फाइंड वाट में आपने O लिख दिया और रिप्लेस विथ में मैंने लिख दिया E। जैसे मैं रिप्लेस भी क्लिक करूँगा तो एक एक करके रिप्लेसमेंट होंगे, और रिप्लेस ऑल में अगर मैंने क्लिक कर दिया तो सारे के सारे रिप्लेसमेंट एक साथ हो जाएंगे। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 20 रिप्लेसमेंट्स हुए हैं टोटल। इसको आपको ओके करना है। जैसे आप ओके को क्लिक करोगे तो ये रिप्लेसमेंट हो गए हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पर एक भी O नहीं बचा, सभी के रिप्लेसमेंट हो गए हैं। इसको वापस सही करने के लिए फाइंड वाट में E लिखिए और रिप्लेस विथ में आपको O को लिख के रिप्लेस ऑल को क्लिक करना है। तो फिर से ये पहले जैसा रिप्लेसमेंट हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही गो टू का यूज़ करते हैं किसी भी पेज, सेक्शन, लाइन या बुक मार्क में पहुंचने के लिए। कंट्रोल G इसका शॉर्टकट होता है। कंट्रोल G को प्रेस करिए या फिर यहाँ पर फाइंड में क्लिक करने के बाद गो टू वाले ऑप्शन में जाना है आपको, या फिर यहाँ से आपको गो टू को क्लिक करना है। जैसे ही गो टू को क्लिक करेंगे तो इसका डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है पेज नंबर 2, तो पेज नंबर 2 में चले जाएंगे। लाइन नंबर मैंने लिख दिया है यहाँ पर 3। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो लाइन नंबर 3 में हमारा जो कर्सर है वो वहाँ पर दिखाई देगा। ऐसे अगर मैंने बुक मार्क बनाया हुआ है तो किसी बुक मार्क को क्लिक करके मैं वहाँ पर पहुँच सकता हूँ बुक मार्क वाले पेज में। इस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बुक मार्क बनाना भी सीख लेते हैं। बुक मार्क को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास बहुत सारे पेज होने चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं पहले कुछ लिख कर कॉपी पेस्ट करके बहुत सारे पेज बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। और जिस पेज का हम बुक मार्क बनाएंगे हम उसके कलर को चेंज कर लेंगे। देखिए हर पेज में वाटर मार्क भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे पेज बना लिए हैं कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, कॉपी पेस्ट आपको पता ही होगा कि सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल C और कंट्रोल V करना है तो आपको कॉपी और पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही किया है, एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करके मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, जिससे बहुत सारे पेजेस यहाँ पर बन गए हैं। 11 पेजेस हैं टोटल। और उसके बाद मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट को चेंज करने के बाद बुक मार्क को क्लिक किया है, जो कि इंसर्ट मेनू में होता है। अब यहाँ पर IMP लिखने के बाद मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ये पेज नंबर 10 है। अब मैं एक दूसरे पेज में जा रहा हूँ और इस पेज को सेलेक्ट करके इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ, हाईलाइट कलर को। हाईलाइट कलर को चेंज करने के बाद अब मैं इंसर्ट मेनू में जाके बुक मार्क को क्लिक कर रहा हूँ और ऐड करने के बाद में इसका नाम रखते हैं पहले हम VIMP और उसको ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 बुक मार्क हो गए हैं। 2 बुक मार्क हो गए हैं। अब यहाँ पहुँचने के लिए मुझे कंट्रोल G को प्रेस करना है कीबोर्ड से। अब ये कंट्रोल G करने से आ गया यहाँ पर। अब किसी भी बुक मार्क को यहाँ से मैं सेलेक्ट करके वहाँ पर
गो टू में क्लिक करूँगा तो उस पेज पर, उस बुक मार्क पर बहुत जल्दी पहुँच सकता हूँ। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत सारे कामों को ये आपको आसान कर सकता है। नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं आपको सेलेक्ट ऑल और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका यूज़ करके देखते हैं। तो इसके लिए आपको सिंगल क्लिक, डबल क्लिक या ट्रिपल क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और सभी को सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से सेलेक्ट ऑल, मतलब कंट्रोल और ए को प्रेस करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल करना है तो कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे आप, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर राइट साइड में इसका ऑप्शन भी होता है सेलेक्ट ऑल का, और इसका शॉर्टकट कंट्रोल ए होता है। ठीक है, तो सभी को आपको सेलेक्ट करना होगा तो कंट्रोल ए कर सकते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट और सेलेक्ट ऑल आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जिसमें कुछ शेप आप ले सकते हैं, कुछ पिक्चर्स ले सकते हैं, कुछ क्लिप आर्ट्स भी ले सकते हैं। तो सभी को आपको यहाँ पर अलग अलग भी बनाना है, या फिर आप एक ही को बना लीजिए यहाँ पर इस तरीके से, और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डुप्लीकेट करने पर मैंने यहाँ पर 4 बना लिए हैं अलग अलग, जो अलग अलग जगह पर दिखाई दे रहे हैं। इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल ए करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जाना है होम मेनू में, और उसके बाद आपको सेलेक्ट में जाकर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और इस तरीके से इसका एक आपको घेरा बनाना है इस प्रकार से। तो 4 या 2 या 3 कितने को भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, और वो सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो उन सभी की फॉर्मेटिंग भी आप एक साथ कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इस तरह से आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए। इससे टेक्स्ट या पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा हूँ कॉलम। कॉलम का यूज़ कैसे करते हैं। मानिए कि एक सिंगल पेज में आपको 2 अलग अलग कॉलम बनाना है, जैसे कि मैगज़ीन या न्यूज़पेपर में होता है। तो यहाँ पर पेज लेआउट में जाकर आपको कॉलम्स में जाना है। यहाँ 1 की जगह में 2 सेलेक्ट करिए, तो 2 अलग अलग कॉलम बन के तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे वो कॉलम के रूप में दिखाई देगा इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर करता हूँ 2 कॉलम कर दिया, तो 2 कॉलम में बन गई है। और 3 कॉलम करना है तो कॉलम्स वाले ऑप्शन में जाकर हमको 3 सेलेक्ट करना है, तो 3 कॉलम हो गए। इन 3 कॉलम्स के बीच में अगर लाइन लाना चाहते हैं, आप लाइन दिखाना चाहते हैं, तो कॉलम्स में क्लिक करने के बाद में यहाँ से मोर कॉलम्स में जाकर लाइन बिटवीन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके में क्लिक करना है। तो हर कॉलम के बीच में एक लाइन भी दिखाई देती है। इस तरीके से मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो कॉलम बनाना बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड मैं बताने वाला हूँ आपको, वो है ब्रेक। एक पेज को अगर 2 पेज बनाना है या पेज को ब्रेक करना है, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मानिए कि यहाँ पर जो गो टू लिखा हुआ है, इसके बाद का बाकी लिखा हुआ जो भी है यहाँ पर, उसको मैं अगले पेज में ले जाना चाहता हूँ। तो कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर को प्रेस करिए, कंट्रोल और एंटर को इस प्रकार से एक साथ, या फिर यहाँ पर आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट में जाएंगे और वहाँ से ब्रेक को क्लिक कर देंगे। इंसर्ट में जाके जैसे आप पेज ब्रेक को क्लिक करेंगे तो ये 2 पेज में बढ़ जाएगा, गो टू तक का एक पेज में और स्ट्राइक थ्रू के बाद का दूसरे पेज में। ऐसे ही यहाँ से ये मैंने जो लिखा है, इसको तीसरे पेज में ब्रेक करना है तो यहाँ पर क्लिक करके पेज ब्रेक को क्लिक करेंगे तो ये तीसरे पेज में चला जाएगा। इस तरीके से आप एक पेज को कितने ही भागों में बांट सकते हैं, मतलब उसको अलग अलग पेज में ला सकते हैं कंट्रोल एंटर करके या ब्रेक वाला ऑप्शन यूज़ करके। इस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड जिसका नाम है हेडर एंड फुटर। मानिए कि आपने बहुत सारे पेज टाइप कर लिए हैं, अब इसको आप चाहते हैं कि हर पेज में पेज नंबर लिखा जाए और उस पेज का एक टाइटल भी लिखा जाए जो हर पेज में प्रिंट हो, जैसा कि बुक में होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए इंसर्ट में जाकर हेडर या फुटर का आपको यूज़ करना है। तो
बहुत सारे पेजेस हैं आपके पास, तो हर पेज में अगर आप एक टाइटल और पेज नंबर उस पर लगाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट मेनू को क्लिक करिए और यहाँ से हेडर को क्लिक करिए। हेडर को क्लिक करने के बाद अब यहाँ से कोई भी मनपसंद आप यहाँ से अपना हेडर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं ढूंढ लेता हूँ, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका नाम पजल ऑड पेजेस लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MS वर्ड बेसिक कमांड्स। ठीक है, अब इसको क्लोज, ये पार्ट 1 लिख दिया इसको मैंने, और क्लोज हेडर एंड फुटर को मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर पेज नंबर 1 लिखा हुआ है और इस पेज का टाइटल भी दिखाई दे रहा है। ये सेम चीज़ अब हर पेज में दिखाई देगी, पर पेज नंबर हर पेज में अलग अलग होगा। इस तरीके से मैं इसे बना सकता हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, इस तरीके से अब जब प्रिंट करेंगे इसको आप, तो हर पेज में ये इसी कलर में और ऐसा ही प्रिंट हुआ करेगा हर पेज में, चाहे इस पेज, चाहे आपके डॉक्यूमेंट में 1 पेज हो या 100 पेज हो, सभी में ये इस तरह से प्रिंट हो जाया करेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरह से आप हेडर फुटर का भी यूज़ कर सकते हैं। हेडर तो मैंने यूज़ किया तो ये पेज के हेड में आ गया। अगर फुटर का आप यूज़ करेंगे तो हर पेज के नीचे में, मतलब उसके फुट साइड में दिखाई देगा, नीचे की तरफ दिखाई देगा। इसके लिए आपको फिर से इंसर्ट मेनू को क्लिक करना रहेगा और वहाँ से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।